एक बार जितने यहाँ पर भी खड़े हैं सभी ने हाथ ऊपर करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मुट्ठी बांध के, ये खूनी पंजा है, मुट्ठी बांध के ताकत से भारत माता की, भारत माता की। आज हम जिनका प्रचार के लिए आए हैं, हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी के लिए प्रचार के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे लोग उत्साही हैं। ये सच बात है, जो ऑपोजिशन के लोग हैं जिनके विरोध में यहाँ पर ऑपोजिशन कांग्रेस और केजरीवाल नहीं है, यहाँ पर देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये कोई कॉरपोरेशन विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। जो ये देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में जो देश के स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, ये उसका चुनाव है। आज हमारी बहन ये क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर खड़ी है, पिछले कई वर्षों से, अभी भी वो कॉर्पोरेटर है यहाँ सर, और महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इतनी बड़ी हिस्ट्री, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर इतना लंबा प्रवास एक महिला के लिए बहुत बड़ा होता है। इतना इजी कोई महिला के लिए इतनी बड़ी चुनौती पे उतरना, और बड़ी पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने उन्हें टिकट देना, ये कोई कांग्रेस जैसी पार्टी या केजरीवाल जैसी पार्टी तो अजीब बात कर सकती नहीं है। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने जिन्हें राज्यसभा मेंबर दिया, उस पार्टी की ही महिला को, उस राज्यसभा महिला को अपमानित करने का काम केजरीवाल के पीएस ने मुख्यमंत्री के घर पे जब उनके साथ मारामारी की, उनका अपमान किया, गलत व्यवहार किया, तो ऐसे केजरीवाल मुख्यमंत्री से तो ये अपेक्षा नहीं है कि हमारी बहन का समर्थन वो करेंगे। जो अपने परिवार के राज्यसभा मेंबर का समर्थन नहीं कर सकते, वो किसी और का क्या करेंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी को तो अभी आगरा के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हम अच्छे बड़े वाले में भेजेंगे। केजरीवाल जी, आपको मेरा एक प्रश्न है कि आप तो दारू घोटाले में जाते हैं अंदर। हमारे मोदी जी ने गुजरात को कितनी बार रिप्रेजेंट किया है एज मुख्यमंत्री? एक दाग बता दो, एक दाग। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो एक दाग हमारे प्रधानमंत्री पे वो लगा नहीं सकी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बेदाग इस देश की सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे ईमानदारी से काम करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है तो महिला के रिजर्वेशन के लिए बात करता है, महिला को 33% आरक्षण देने की बात करता है, महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के लिए देश में काम करता है। विधानसभा हो, पार्लियामेंट में बराबरी में, पुरुष के बराबरी में महिला बैठे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री उस चीज का काम करते हैं। और केजरीवाल क्या करते हैं? केजरीवाल 400 पार भी होगा और अब की बार नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार पंतप्रधान होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 33% की बात करते हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री एक बोतल पे एक बोतल फ्री की बात करते हैं। और जिस घोटाले में वो अंदर जाते हैं, ताज्जुब तो इस बात का लगता है 2014 के चुनाव जीतने के बाद उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, और इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी? मतलब कांग्रेस। दूसरा कौन भ्रष्ट? तो शरद पवार। तीसरा कौन भ्रष्ट? तो लालू प्रसाद यादव। चौथा भ्रष्ट कौन? तो ममता बनर्जी। अब हाथ में हाथ ऐसे दिए हैं, अरे हम इनके साथीदार हैं। वो इंटरव्यू में पूछा, एक इंटरव्यू लेने वाले ने, भाई तुमने तो इनके नाम भ्रष्ट बताए थे, आज तुम इनके हाथों में हाथ डाल के खड़े हो, ये कौन सा चक्कर है? बोले हमारे पास एक ही उत्तर है इसका, मोदी जी को हराना है, बेईमान का हाथ पकड़ना तभी चलेगा। अरे झुंड में तो आपको पता है ना कौन खड़े रहते हैं?
झुंड तो गीदड़ों की होती है, शेर तो अकेला निकलता है। और वो शेर इस देश का प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अरे जब तक इस खून में भगवा है ना, इस देश का प्रतिनिधित्व भगवादारी ही करेगा। हरे रंग को पूजने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये याद रखना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगी कि कांग्रेस को लव लेटर आ रहे हैं पाकिस्तान से, लव लेटर भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से कांग्रेस को, राहुल बाबू को, कि राहुल बाबू को चुन के लाइए, राहुल बाबू को जिताइए और मोदी को हराइए। अरे मोदी को हराने के लिए वो तैयार है ना, आप हारने दोगे क्या? आप किसके साथ खड़े होगे? किसका परिवार है? पाकिस्तान तो राहुल जी को लव लेटर इसलिए भेज रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो दिन में सपने देख रहे हैं ना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको एक चीज बताना चाहूंगी। उनके ही पार्टी के कई लोग बोलते हैं हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है। तो जो व्यक्ति को 52 वर्ष लगते हैं समझदार होने के लिए, उन्होंने दिन में सपने लेना तो छोड़ ही देना चाहिए। कि इस देश में ये याद रखना चाहिए कांग्रेस ने कि 500 वर्ष लगे हमारे भगवान को, हमारे आस्था को, राम लला को अयोध्या में मंदिर में बिठाने के लिए, और वो मंदिर का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने 27 एडवोकेट कोर्ट में लगाए थे कि राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं इस भारत देश की एक महिला होने के नाते मैं आप लोगों को पूछूंगी, अरे जिस भूमि ने हमको नाम दिया, जिस भूमि ने हमको सम्मान दिया, उस भूमि के भगवान का साथ हम देंगे कि नहीं देंगे? कि ऐसे विरोधियों के साथ खड़े रहेंगे जिनके लिए पाकिस्तान लव लेटर भेज रहा है? कांग्रेस को मतदान करना मतलब पाकिस्तान को मतदान करना है। और केजरीवाल जाकर कांग्रेस के गोद में बैठ गया है। ये सब भाई भाई हैं, चोर चोर, क्या होते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। ये मौसेरे से भी ज्यादा क्लोज है, सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम इनका है। क्योंकि एक भ्रष्टाचार में, दारू घोटाले में केजरीवाल अंदर जाता है तो दूसरा कोई और घोटाले में जाता है, लालू प्रसाद रेलवे में जाता है, चौथा कोई और में जाता है। और ये सभी भ्रष्टाचारी हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हो गए, पर एक अकेला जब बाहर निकलता है वो कहता है कि मैं किसानों का भविष्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मैं गरीब लोगों की, महिलाओं के सर पे जिनके छत नहीं, उन्हें घर देने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मैं इस देश के युवाओं जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मेरे देश को 10वें स्तर से 5वें स्तर पे लाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री आप लोग बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और मुझे लगता है कि इस देश में जितनी महिलाएं, जितने युवक हैं, जितने किसान हैं, जितने मजदूर हैं, दिल्ली में तो मैं जब से प्रचार कर रही हूं कल सुबह से, तो एक ही नारा दिख रहा है, केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है। घर पे मार पिटाई पर्सनल सेक्रेटरी एक महिला के साथ करते हैं, और ये आंदोलन धरना लेके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं। एक बार पत्रकार परिषद में ये तो बोल देते हैं कि उस राज्यसभा मेंबर को मैं बुलाता हूं, उसे मैं पूछता हूं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या रीजन था। ये सब ना करते हुए सिर्फ मतदान के लिए महिलाओं का स्वाभिमान कचरे में फेंकने का काम अगर किसी ने किया है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। महिलाओं का सम्मान जिस पार्टी में नहीं होता है, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगा। क्या कहा? मेरे बच्चों की कसम है, मेरे बच्चों के खून की कसम है कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता के लिए कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। पर देखिए
सत्ता का मोह इतना खराब है कि बैबानों के लाइन में, गिदड़ों के लाइन में आज ये भी हाथ में हाथ धरा होके खड़ा हो गया है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे, बोलते ना अमेरिका इज रिच, इट इज नॉट रिच बिकॉज दे हैव गॉट टू मच ऑफ मनी। अमेरिका क्यों रिच है? क्योंकि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। मुझे केजरीवाल जी ने बता देने को ना, कितने यूनिवर्सिटी दिल्ली में उन्होंने बनाए, कितने मोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल केजरीवाल ने दिल्ली में बनाए, उन्होंने इसकी लिस्ट देना चाहिए। और हम बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में 75 वर्षों का इतिहास मोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अकेले इस देश को करके दिखाया है। अरे एयरपोर्ट जो 75 सालों में सिर्फ 72 थे, आज वो 150 विमान एयरपोर्ट इस देश में अगर किसी ने बनाए तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बनाए। एम्स की संख्या अगर आपने देखी होंगी तो 75 वर्षों में जो संख्या थी 2013 तक उसकी संख्या वही थी, उससे ट्रिपल करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री IIM हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, और जब यूक्रेन में वॉर होता है, हमारे बच्चे मेडिकल की शिक्षा लेने जब वहां जाते हैं तो यूक्रेन का वॉर रुकाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। हमारे बच्चे के बालों को भी धक्का नहीं लगने दिया, इतनी सुरक्षित उन्हें अपने कंट्री में वापस लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। कई लोग बोलते हैं, आज कई लोग बोलते हैं कि हमारे वोट यहां वहां हो जाते हैं, हमारे वोटों का बंटवारा हो जाता है। हमारे लोग, मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगी, जिसके खून में भगवा और माथे पे तिलक है ना, वो खून ठंडा मत होने देना, क्योंकि इस बार इस देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी को नहीं, इस देश के गरीब लोगों को मोदी जी की जरूरत है। इस देश के बेरोजगार लोगों को मोदी जी की जरूरत है। इस देश का स्वाभिमान बनाना है। स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी की हमें जरूरत है। किसान, मजदूर, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को आरक्षण, 33% आरक्षण देने वाला कि मोदी जी की हम लोगों को जरूरत है। मोदी जी को नहीं, पर इस देश को मोदी जी की जरूरत है। और हमारा सभी का कर्तव्य है, जिस तरीके से हम झंडा लेकर हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बोलते हैं, ये लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए शर्म आती है। ये ऐसे गिदड़ों की फौज मोदी जी के सामने मोदी जी को रोकने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों से विनती करने आई हूं, जितनी हमारी महिलाएं, बुजुर्ग हैं, युवक हैं, ये लड़ाई सिर्फ वोटिंग तक की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मतदान तक की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के स्वाभिमान की है कि पूरे विश्व में हमारा देश 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की लड़ाई है। ये देश की लड़ाई है कि 10 वर्षों में पाकिस्तान के मुंह पे जिप लगाने वाला अगर कोई आया है तो वो देश का प्रधानमंत्री है। इस देश में पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। इस देश में पाकिस्तान पे नाचने वाला रिमोट और रोबोट नहीं रहेगा। इस देश में स्वाभिमान से रहने वाला राम भक्त और खून में भगवा लेकर भारत माता की जय बोलने वाला प्रधानमंत्री होगा। इसके लिए आप सभी के आशीर्वाद की, सभी के साथ की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष, महिला, युवा मोर्चा, सिर्फ इनका कर्तव्य नहीं, इस देश में, इस माटी ने हमें नाम दिया, इस माटी में हमारा जन्म हुआ, इस माटी के लिए कुछ देना तो हम लोगों को बनता है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी अभी, फिर किसको लाना है? जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बस मैं आप लोगों से विनती करने आई हूं,
कि हमारी बहन कमलजीत बहन को भारी मतों से जितने युवा है ना, कोई पार्टी नहीं, कोई पक्ष नहीं, खून के लिए मतदान करो। जिस देश ने आपको स्वाभिमान से इस देश में माटी दी है, जगह दी है, नाम दिए, ये मतदान उस स्वाभिमान के लिए हम लोगों को करना है। और हमारी बहन को जिता के भारी मतों से आगे लेके आइए। केजरीवाल जैसी पार्टियां जहां महिलाओं का अपमान करती हैं, वहां स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए करते हैं। तो वो पक्ष के साथ और आपकी बात और यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या खिलेगा, क्या खिलेगा? देखो, कमल तो खुशबू देने का काम करती है, बाकी लोग तो खून निकालने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करने आई हूँ, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। क्योंकि दिन रात लगता है अपने परिवार का समय निकालकर देश के प्रति प्रेम जताना, उसके प्रति इतना डेडिकेशन से काम करना। तो आप सभी महिलाओं का, युवकों का, बुजुर्गों दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी और सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लूंगी कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये लड़ाई आपकी भी उतनी बराबरी की है। आप लोग अगर साथ दोगे, मोदी जी आपको परिवार मानते हैं, तो परिवार के नाते बड़े बुजुर्ग, युवक, महिला, उनके सर पे हाथ देकर आशीर्वाद का ये विश्वास जरूर मोदी जी को दिलाइए कि इस देश का हर नागरिक जो भारत माता की जय कहता है, वो हर व्यक्ति, हर परिवार, हर युवा, हर महिला मोदी जी के साथ है। हम साथ हैं ना? कितने लोगों को लगता है फिर देश में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बनना चाहिए? उन्होंने हाथ ऊपर कीजिए। सभी को लगता है। ये हाथ देख के ऑपोजिशन वालों को, केजरीवाल को ये बोलने पर मजबूर नहीं हो जाए 1 बॉटल पे 2 बॉटल फ्री। अभी तो बेल पे आए हैं, बेल पे बाहर है ना। उनको ये समझना चाहिए 4 जून के बाद वो खुद ही आगरा शिफ्ट हो जाएंगे। जो महिलाओं का अपमान करता है, उन्होंने एक बार उद्धव ठाकरे से पूछ लेना चाहिए। जो महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं ना, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को एक बार मिलना जरूर चाहिए। कि जो महिलाओं का अपमान करता है, 56 वर्षों की मेहनत आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, उन्होंने 14 दिन में पूरी मिट्टी कर दी। जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति और विधायक रवि जी, जो मेरे जीवन साथी हैं, हम लोगों को सिर्फ हनुमान चालीसा पठन करूंगी सिर्फ अनाउंस किया था तो 14 दिन जेल में डाला था। और भगवान की मार ऐसी होती है, वो दिखाई नहीं देती। जब पड़ती है तो उद्धव ठाकरे का अनुभव केजरीवाल ने जरूर ले लेना चाहिए। 40 विधायक पार्टी छोड़ के चले जाती है, पार्टी नष्ट हो जाती है, पार्टी का सिंबल चले जाता है, रोड पे आ जाते हैं। 33 महीने में पूरे देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री था हमारे महाराष्ट्र का जो घर से बाहर नहीं निकला था। अगर केजरीवाल को अनुभव लेना है तो एक बार उद्धव ठाकरे जी को जाकर जरूर इस विषय को मिलना चाहिए। जो महिला का सम्मान नहीं करेगा ना, ऊपर वाले की मार जब पड़ती है तो इतनी जोर से पड़ती है, वो दिखाई नहीं देती। उद्धव ठाकरे को अच्छे से पता है। तो केजरीवाल जी को मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि सत्ता का मोह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता है। महिलाओं का सम्मान, देश के प्रति प्रेम, देश की भक्ति खून में तो होनी चाहिए। इतनी बेईमानी नहीं होनी चाहिए कि खून का रंग हरा पड़ जाए। मैं सिर्फ इतना ही विनती करूंगी सभी युवकों को कि जिस दिन मतदान होगा, हमारी बहन को 100% मतदान हमारे विचारधाराओं का होना चाहिए। घर घर से निकालकर मतदान होना चाहिए। अगर खून ठंडा पड़ गया ना तो दूसरे एरिया में जाकर देख लेना, रात के 12 बजे तक कैसा मतदान होता है। जाके जरूर देखना चाहिए कि हम जिस विचारधारा के लोग हैं, अगर हमारे मतदान 100% नहीं होगा तो आने वाले समय में इंडोनेशिया में क्या हुआ,
पाकिस्तान कैसे जम्मू कश्मीर को लेके जाता है और उसे खींच के लाने वाला 370 हटाता है, वो सब चीजें अपने नजरों के सामने रखना और इतनी जोर से कमल का बटन दबाना कि देश में जितने झुंड में ये गीदड़ खड़े हैं ना, इनकी पूरी सर से लेके पैर तक अंगार होनी चाहिए कि ऐसा भी देश प्रेमी, ऐसे भी देश को प्रेम प्यार करने वाले लोग इस भारत देश में हैं। बस इतनी विनती करूंगी हमारी बहन को, सभी लोग आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से चुन के लाइए। बस इतनी विनती मैं आप लोगों को करने आई हूँ। मैं आपको इतनी विनती करूंगी, कोई भी भगवान के दर्शन करने के लिए फ्री बसें लगाएंगे ना, तो अगर 100 रुपए लगते होंगे बस के या 500 रखते होंगे, तो देश की मट्टी में आपको पूरा जीवन दिया है, 1000 रुपया उसके हाथ में रखना और बोलना मेरे देश का मतदान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा खून में भगवा है, अभी तक मेरे खून में हरा रंग नहीं हुआ। अगर 500 रुपए टिकट होगी तो 1000 रुपए उसके हाथ में भिखारी करके हाथ में थमाना, पर कोई दर्शन। जिस दिन मतदान है कहीं नहीं जाना, देश के प्रति मतदान करना और फिर दूसरे दिन मतदान के बाद भगवान के दर्शन करने आना। इतनी विनती जरूर करूंगी, गुमराह करने वाले लोग बहुत आएंगे पर गुमराह मत होना। अगर गुमराह हो गए तो आने वाले समय में पाकिस्तान जो 13 तक ये देश को आंखें दिखाता था, हिंदुस्तान मांगता था, वो समय फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आंख दिखाने वाले को मोदी जी ने आंख निकालने की जो शब्द कहे वो उसी तरीके से रहना चाहिए। मैं इतनी विनती आप लोगों से करती हूँ और अपने शब्दों को यही विराम करती हूँ और आप लोगों का सभी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव, उनके सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड, बहुत एक निष्ठा से पार्टी के लिए देश प्रेमी है, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। जब दिल में और खून में भगवा है तो उसे किसी जताने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी का बहुत दिल से अभिनंदन करूंगी और सिर्फ मतदान तक एकजुट रहकर सभी ने लड़ना है, बस इतनी विनती करूंगी। इतनी बात। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से नारा लगा के विश्वास दिलाइए कि 25 तारीख को कमल का बटन दबा करके आप यहां से कमलजीत शेरावत जी को जिताएंगे और